मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। साथ ही साथ एक बात आपसे खास जरूर कहूंगा, वो ये कि शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी अपने की, आपके किसी चाहने वाले की, आपके किसी सगे संबंधी की, आपके किसी दोस्त के जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए शेयर जरूर कीजिए, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए सीधा आते हैं आपके आज के खास विषय पर। जी हाँ, आपका विषय, आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय बात करते हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय बहुत खास है, स्पेशली गृहिणियों के लिए बहुत खास है, सभी के लिए खास है वैसे तो। और ये विषय है, कहीं आप भी तो किचन की दीवार पर रैक में चाकू लटका कर नहीं रखते? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। आइए इस बारे में जानते हैं। इन दिनों बन रहे बहुत सारे आधुनिक घरों में, रसोइयों में आजकल मॉडर्नाइजेशन आ गया, मॉड्यूलर किचन्स आ गई हैं। मतलब कम जगह में सभी सुविधाओं का आनंद लेना है तो किए है। मॉडर्न रसोई की ज़रूरतें भी मॉडर्न ही होती हैं, उनको रखने का तरीका भी आजकल लोगों ने बदल दिया है। लेकिन वास्तुशास्त्र क्या कहता है, सोचना है। इसके मुताबिक मॉडर्न रसोई में कुछ चीज़ें जो अगर वास्तु के अनुसार ना रखी जाए तो गलत हो जाती हैं, जिसका प्रभाव जीवन पर धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन पड़ता ज़रूर है। घर में रसोई को बनाते समय वास्तु का ध्यान बहुत ज़रूर रखना चाहिए। कम जगह के कारण चाकू जैसी चीज़ें, नुकीली चीज़ें, ये रसोई की दीवार पर लटका दी जाती हैं, जो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देती हैं अपने आप में। और विशेष रूप से ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देती हैं। क्यों कर देती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जितनी भी चाकू हैं, छुरियां हैं, जितने भी ब्लेड्स हैं, कटिंग, वो सारे के सारे मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता यह है कि मंगल को आप दीवार पर जब लटकाते हैं तो वो झूलता है। दूसरी बात, मंगल की डायरेक्शन अगर जमीन पे है तो आपकी मूल अग्नि जो मंगल प्रेजेंट करता है वो लुप्त हो जाती है। इसके अलावा हवा जितनी भी है वो सारा का सारा बुध को रिप्रेजेंट करती है। कहते हैं ना, हवा के अंदर तलवार लहरा दी, गलत बात। वेपन्स हमेशा छुपे हुए होने चाहिए। चाकू छुरी भी वेपन है जो सब्जियों को काटता है। ऐसे में चाकुओं को कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। अब चाकुओं को कहाँ रखना चाहिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक दिशा है। चाकू को और छुरी को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए और उसे किसी टोकरी में रखना चाहिए स्पेशली, और ऐसी टोकरी जो लाल रंग की हो वो ज़्यादा बेहतर है। ध्यान रखें, चाकू को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। रात को चाहे आप दूसरे जूठे बर्तन छोड़ दें, चकला बेलन और चाकू इनको धोकर वापस रखें। अन्यथा एक तो चाकू की धार खत्म होगी जो होगी ऑक्सीडेशन की वजह से, साथ बसात के अंदर जीवन में दुर्घटनाओं के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मंगल अगर बद हो जाता है तो निश्चित रूप से वो एक्सीडेंट्स का कारक बनता है। लोग मूलतः क्या करते हैं, चाकू जैसी चीज़ों को कहीं पर भी पटक देते हैं। ऐसे में विशेष रूप से चाकू अगर आपके कटलरी के साथ में आ जाता है, आपने देखा होगा कुछ लोग चाकू को उल्टा रख देते हैं, धार नोक जो होती है उसकी नीचे और हैंडल ऊपर, वहाँ पर भी दिक्कत है। और कुछ लोग उल्टा रख देते हैं, हैंडल नीचे और धार ऊपर। दोनों ही केसेस में चाकू को कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। चाकू को हमेशा लेटी हुई पोजीशन में और एक टोकरी में रखने की सलाह दी जाती है। साथ बसात में वो टोकरी लाल रंग की हो। अब वो रसोई के किस दिशा में पड़ी हो, इसे रखने की सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण। और अगर आप भी ऐसा करते आ रहे हैं तो उसे ना करें। अगर आपकी रसोई में भी दक्षिण में कोई दोष है या दक्षिण दिशा पूरी तरीके से खुली हुई है तो ये दोष और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं।
ऐसे में एक विशेष काम करिए, जब कभी भी नया चाकू छुरी आप लेकर आए तो एक जरूर काम कीजिएगा, उस पर एक मौली जरूर बांध दीजिएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग बांधते भी हैं, उसका एक कारण होता है, आपने मंगल को बांध दिया, और मंगल जब बंधता है तो निश्चित रूप से वो शुभ प्रभावी होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, और मैं कल भी आपको ऐसा ही खास टॉपिक बताऊंगा जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगा। जाने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। आपका एक शेयर आपका ही और साथ बसात में किसी दूसरे का, आपके अपने के जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, नमः शिवाय।